हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है ताकोपी ओरिजिनल सीन्स एपिसोड नंबर 4 के ऊपर। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सारी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल में आए होते हैं। वो लोग वहाँ पर बोल रहे थे, हमें तुम्हारे क्लास के एक स्टूडेंट की लाश जंगल में मिली है। ये सुन के क्लास के सभी स्टूडेंट काफी हैरान होते हैं और वहीं पर अजूमा काफी डरा हुआ था। और वहाँ पुलिस वाले बोलते हैं, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें जरूर बताना। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुका को अपने फादर से मिलने जाना था समर में, इसकी वो लोग तैयारी कर रहे थे। अजूमा वहाँ सुजुका के पास आके बोलता है, पुलिस वाले उस केस पर काम करने लगे हैं। और वहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि उन लोगों ने किस तरीके से वहाँ से सारे एविडेंस एंड प्रूफ मिटा दिए थे और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मरीना की लाश को उस बॉक्स में छुपाया था। और वहाँ पे अजूमा बोल रहा होता है, हम ज्यादा यहाँ चुप भी नहीं रह सकते, नहीं तो सारा शक हमारे ऊपर ही आएगा। ताकोपी वहाँ बोल रहा था, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था। अजूमा बोल रहा था, सबको पता चल गया, फालतू की बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर वो ताकोपी पे गुस्सा कर रहा था। वहाँ ताकोपी बोल रहा था, मरीना के माता पिता काफी सैड हो गए, मुझे लगता है मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी चीजें मुझे सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए, हमें सबको सारी चीजें बता देनी चाहिए। वहाँ अजूमा भी ताकोपी की बात से एग्री करता है और वो बोलता है, अगर हम अभी सबको बता देंगे तो शायद कुछ हो भी सकता है। तभी वहाँ सुजुका बोलती है, क्या हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि समर वेकेशन ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं। तभी अजूमा सुजुका से बोलता है, हम लोग सिटी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें पता है ना यहाँ केस चल रहा है। तभी सुजुका बोलती है, हम जाने वाले हैं या नहीं, तुमने ही तो बोला था हम लोग समर वेकेशन में टोक्यो जाएंगे। और वहाँ सुजुका बहुत प्यार से बोल रही थी, इससे अजूमा पिघले जा रहा था। लोंडे की शक्ति पिघलती जा रही है। और अब अजूमा अपने मन में बोलता है, हाँ मैंने बोला था कि मैं तुम्हें टोक्यो ले जाऊंगा और ये मैं सच में करके दिखाऊंगा। और ये भी मेरी ही गलती है कि मैंने ही उसे छुपाने को बोला था, ये सब मेरी गलती है, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, इसी वजह से पुलिस वालों को उसकी लाश मिल गई। और अब हमें समझ भी आ रहा होता है कि अजूमा सुजुका को पसंद करने लगा है। और अब रात में अजूमा अपने घर पे प्लान बना रहा था कि वो लोग कैसे टोक्यो जाएंगे। तभी उसका बड़ा भाई उसके घर में आता है और वहाँ ये देख के वो काफी हैरान था कि उसका भाई रात तक इतनी पढ़ाई कर रहा है। और अब अजूमा डर के अपनी नोटबुक बंद कर देता है और अब उसका भाई उसके पास आता है। वो बोलता है, मुझे सुन के बुरा लगा कि तुम्हारी क्लास की एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तब तुम मेरे पास आ सकती हो। और अब हम अगले सीन में मरीना के कुछ दोस्तों को देखते हैं जिससे वो पुलिस वाले बात कर रहे थे। और वहाँ पर वो बता रही थी कि मरीना कुछ समय से काफी अजीब बिहेव कर रही थी। और अब यहाँ पर सुजुका का भी नाम आ चुका है, तो अब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उसके पास चले जाती है। लेकिन सुजुका वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो अपने मन में सोच रही थी, जैसा अजूमा तुमने बोला था मैंने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया। अजूमा बोलता है, हमें ज्यादा भी चुप नहीं रहना, नहीं तो लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि टेस्ट के दौरान भी अजूमा इसी बारे में सोच रहा था, इस वजह से अजूमा के दोबारा से कम मार्क्स आते हैं। और वहाँ ये सोच के वो काफी डर रहा था कि उसकी मॉम ये टेस्ट देखेगी तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर अजूमा की माँ एक पैनकेक उसके सामने रख देती है और वो बोल रही होती है, खाओ इसे, कोई भी डरने की बात नहीं है, मैंने देखा था कि तुम रात भर जाग जाग के पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से ये तुम्हारे लिए तो बनता ही है। वहाँ पर पहली बार उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था, इस वजह से अजूमा काफी हैरान हो जाता है। और अब वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और वहाँ पर उसकी माँ बोलती है, तुम कुछ भी मत बताओ, मुझे पता है तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहाँ पर उसकी माँ उसे काफी डांट रही होती है, तुम इतना पढ़ाई करते हो उसके बाद भी टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते, अब तुम मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते और अब से तुम्हें तुम्हारे मनपसंद स्नैक्स मिलेंगे और अब मुझे तुमसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम अच्छे मार्क्स लाते हो या नहीं लाते हो। और वहाँ पर इस वजह से अजूमा डिप्रेशन की स्टेज में चला जाता है। और अब वो एक पार्क में था, तभी वहाँ सुजुका भी आती है। वो अजूमा से बोलती है, क्या सब कुछ ठीक है? अजूमा वहाँ रोते हुए बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है। वहाँ पर सुजुका अजूमा से बताती है, पुलिस वाले ने दोबारा मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, उन्होंने ये भी बोला कि समर वेकेशन में मुझे एक बार उनके पास जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे समर वेकेशन में चैपी से मिलने भी जाना है, तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाली, वो लोग मुझे अरेस्ट तो नहीं कर सकते। और वहाँ अजूमा बोलता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबको ठीक कर दूंगा। और वहाँ सुजुका स्माइल करते हुए अजूमा को थैंक यू बोलती है और उसकी स्माइल देख के हर बार की तरह ये इस बार भी पिघल जाता है। और वहाँ पर सुजुका बड़े प्यार से बोलती है, क्या तुम इस कैमरे को अपने पास रखकर सारे इंजाम अपने सर ले सकते हो? और
अब हम अजुमा के बचपन का सीन देखते हैं। वहाँ पे उसका बड़ा भाई गेम खेल रहा था। अजुमा वहाँ चिल्ला के बोलता है, तुम गेम क्यों खेल रहे हो? अगर तुम गेम खेलोगे तो कल के टेस्ट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। वहाँ अजुमा का भाई बोलता है, अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सब कुछ ठीक होगा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? तभी अजुमा की माँ पीछे से आती है। वो उसका सर सहलाने लगती है और वो बोल रही होती है, तुम काफी कमाल के हो। अगर तुम एलिमेंट्री स्कूल में आ जाओगे तब तुम अपने भाई से भी आगे निकल जाओगे। लेकिन अजुमा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो पढ़ाई के लिए काफी मेहनत करता था, लेकिन कभी भी उसके अच्छे मार्क्स आते नहीं थे। लेकिन वहीं उसका बड़ा भाई पढ़ाई के साथ साथ चिल भी मारता था, तब भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे। और इसी वजह से अजुमा की माँ अजुमा के लिए काफी स्ट्रिक्ट रहती थी, क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। अजुमा का शुरू से गोल था कि वो एक दिन अपने भाई से अच्छे मार्क्स लेके आएगा, लेकिन उसका ये सपना आज तक पूरा ही नहीं हो पाया। अजुमा भी समझ गया कि वो अपने बड़े भाई से कभी भी आगे नहीं निकल सकता। और वहाँ पर वो सुजुका की तरफ देख के इतना अट्रैक्ट इस वजह से होता है क्योंकि सुजुका उसे उसकी माँ जैसी लगती है। और जब वो क्लास का मॉनिटर बना था तब उसने देखा था कि सुजुका को क्लास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, और उसने ठान लिया कि अब से वो सुजुका की हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे अपने डैड के क्लिनिक का नाम रोशन करना है। और वहाँ पर काफी बार वो सुजुका की हेल्प के लिए उसके पीछे पीछे भी भागा, लेकिन सुजुका ने तो कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और जब सुजुका ने पहली बार अजुमा से बोला था कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मेरी माँ भी इस बात में मेरी हेल्प नहीं करेगी, और सुजुका ने ये भी बोला था कि तुम कुछ कर सकते हो, यही सुन के अजुमा पिघल भी जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने अजुमा के ऊपर भरोसा किया था। और वहाँ पर ताकोपी ने काफी बार ये भी पूछने की कोशिश की थी जो हम कर रहे हैं वो क्या सही है, लेकिन अजुमा तो वहाँ अपने दिल की सुन रहा था। अजुमा तो बस अपनी माँ की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन वहाँ पर अजुमा को कुछ भी सही और गलत में फर्क पता ही नहीं चल रहा था। और अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। वहाँ पर सुजुका अजुमा से बोल रही थी, क्या तुम सारे जुर्म अपने सर लेके, और मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम जेल से बाहर नहीं आ जाते, और मैं साथ ही साथ चैपी से भी मिल लूंगी। वहाँ पर अजुमा काफी रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या सुजुका सच में, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? और तभी वहाँ सुजुका अजुमा को किस कर देती है और उसे गले से भी लगा लेती है, और वो बोलती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और वहाँ पर अजुमा इस चीज से और ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो याद करता है कि लास्ट टाइम उसकी माँ ने उसे कब हक किया था। और अब हम अजुमा को देखते हैं। अजुमा के हाथ में वो कैमरा था और वो कैमरा को लेकर पुलिस स्टेशन जाने ही वाला होता है। तभी उसका भाई उसे आवाज लगाता है, और अब वो अजुमा के पास आके बोलता है, तुम सच बताओ, तुमने उस लड़की को मारा है ना? तुम तो हमारी फैमिली के नाम पे कलंक हो। तुम ना पढ़ाई में अच्छे थे और तुमने माँ के क्लिनिक को भी खराब किया। और अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें अजुमा सिर्फ अपने मन में सोच रहा था। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम ये बताओ, क्या तुम ठीक हो ना? तुम किसी बात से उदास लग रहे हो, बताओ आखिर बात क्या है? तुम मुझे किसी बात से उदास लग रहे हो? तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। अजुमा ये सारी बातें सुन के रो रहा होता है और वो बोलता है, तुम नहीं समझ सकते, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम कुछ भी करते हो तुम्हें हर कोई नोटिस करता है। और वहीं दूसरी तरफ मैं एक नंबर का निकम्मा, मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ। और अब तो मॉम ने भी मेरे ऊपर से गिव अप कर दिया है, किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जो कर लूं। सुजुका के अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं बचा है। तभी उसका भाई बोलता है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं हूँ ना तेरी लाइफ में, मैं तुझसे हमेशा बोलता हूँ, तू हर चीज के बारे में मुझसे डिस्कशन कर सकता है, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ये जो मार्क्स है ये किसी काम के नहीं है। इसके अलावा तो ये बता, तेरी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है तो तू मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। तभी उसका भाई बोलता है, अजुमा देखो, एक इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम दोनों के बीच की आपस की बात है तो मैं मॉन्स्टर हंटर अच्छे से नहीं खेल पाता, इसमें मेरी गर्लफ्रेंड मेरी हमेशा हेल्प करती है। और वहीं जो पैनकेक जो मॉम मुझे खिलाती थी उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। अजुमा बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तो उसका भाई बोलता है, हाँ, मॉम को अच्छे से पैनकेक नहीं बनाने आता, उनको अच्छे से बनाना नहीं आता, वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अजुमा ये सारी बातें सुन के रोने लगता है और वो बोलता है, मॉम ये चश्मा मेरे लिए लाई थी, लेकिन अब मेरा नंबर बढ़ चुका है तो अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। और अब अजुमा अपने भाई को उस मर्डर के बारे में बताने लगता है, और वहाँ पे अजुमा ने ये सारी बातें बता दी थी, और अब ये न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी है, और वहाँ अजुमा क्लिनिक को भी बंद कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजुका ताकोपी के साथ टोक्यो निकल चुकी है। ताकोपी बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए। तभी सुजुका बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो, समर ब्रेक यहाँ शुरू हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ अजुमा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, लेकिन सुजुका को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो अजुमा कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।